देश की सबसे अमीर नगरपालिका बीएमसी के चुनाव नतीजों ने पूरे महाराष्ट्र को हैरान कर दिया। जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, आखिर वही हुआ। जिस बीजेपी के हाथ में आज तक बीएमसी की कमान नहीं आई, आज वही बीजेपी बीएमसी की असली किंग बनकर उभर रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन नतीजों ने जहां न सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को हैरान कर दिया, बल्कि पूरे देश में इस चुनाव नतीजों की चर्चा हो रही है। बीएमसी की 227 सीटों में से 115 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने अपनी जीत का परचम लहराया और ठाकरे ब्रदर्स को मुंबई से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उद्धव ठाकरे गठबंधन को करीब 75 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं कांग्रेस 15 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं 29 नगर महापालिकाओं में से 23 में बीजेपी गठबंधन ने जीत का परचम लहराया। इन सीटों में मुंबई, पुणे, नागपुर और नवी मुंबई जैसी हॉट सीटें शामिल हैं। बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि 45 सालों में पहली बार बीजेपी मुंबई की सियासत में इस पोजीशन पर पहुंची है। बीजेपी गठबंधन की जीत के साथ ही कार्यकर्ता होली के रंगों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। मुंबई से लेकर नागपुर तक बीजेपी दफ्तरों पर पटाखे फोड़े गए। अब ये समझिए कि बीजेपी गठबंधन के आगे कैसे फेल हुए उद्धव और राज ठाकरे। इन नतीजों से सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वो हैं ठाकरे ब्रदर्स, जो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि मराठी वोटर्स किसी भी हाल में उन्हें निराश नहीं करेंगे और मुंबई तो हर हाल में उनकी ही होगी। 20 साल बाद साथ आने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि बीएमसी का किला बचा पाए। इसके साथ ही उन्होंने मराठी वोटर्स को अपने पक्ष में लाने की हर संभव कोशिश की और बाला साहिब से लेकर अपनी भाषा और वजूद को बनाए रखने के लिए जनता के बीच तमाम तरह के पैंतरे अपनाए। लेकिन शायद वो भूल गए कि मराठी वोटर्स के चक्कर में गैर मराठी वोटर्स को नजरअंदाज करना, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से आए लोगों के साथ भाषा और प्रांत की लड़ाई लड़ना या बदतमीजी करना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। बीजेपी ने इसका पूरा फायदा उठाया और गैर मराठी वोटर्स को पूरी तरह से अपने पाले में लाकर और फिर एकनाथ शिंदे के जरिए उद्धव के मराठी वोटों में भी सेंध लगा दी। कुल मिलाकर कहें तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी को नकारते हुए जनता ने फडणवीस और शिंदे की जोड़ी पर भरोसा जताया। बीएमसी की कमान उनके हाथ में सौंप दी। इसी के साथ ठाकरे परिवार का 25 साल का वर्चस्व आज खत्म हो गया। हैरानी की बात यह रही कि 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना भी कोई खास कमाल नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात ये कि 22 शहरों में तो राज ठाकरे का खाता तक नहीं खुला। मुंबई में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। वहीं उद्धव से अलग होकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस भी कोई खास वजूद कायम नहीं कर पाई। कांग्रेस के लिए इस चुनाव में दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो गया। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नगर निगम चुनाव में शानदार जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान को बधाई दी। उनका जरा ये कॉल सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस यस यस। आता तुम्ही कुठे आहे सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हा, यस यस, येतो तिकडे आम्ही थोड्या वेळाने येतो। चला, खूब शुभेच्छा तुम्हाला। बीजेपी गठबंधन की जीत पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई के लोगों को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट किया और अन्य मुद्दों को नकार दिया। वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि जो नेता अब मुंबई के हित की बात करेगा वही मुंबई पर राज करेगा, क्योंकि यहाँ की जनता भाषा और प्रांत के झगड़ों से बहुत आगे निकल चुकी है। अब मुंबई की जनता को साफ हवा, शुद्ध पानी और एक साफ सुथरा चमकता हुआ मुंबई चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संजय राउत पर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन सहयोगियों को नहीं संभाल पाए, उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं। वो दूसरों पे क्या आरोप लगा रहे हैं? आज वास्तविकता यह है कि एक भी राज्य का चुनाव और एक भी नगर निगम का चुनाव 2024 के बाद जो हुआ है उसमें तथाकथित इंडी गठबंधन, जिसके विषय में तरुण सिंह जी ने कहा कि इंडी गठबंधन आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाया, पाकिस्तान से प्रेम दिखता रहा। तो जो कुछ कह रहे हैं संजय राउत जी, मुझे लगता है
शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी, उसे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि नाम का दावा करने से आपके कामों पर जनता यकीन नहीं करती। कहां बाला साहब ठाकरे जी प्रखर हिंदुत्व के प्रतीक थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, और आज शिवसेना उबाटा उस गठबंधन में है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, जिसमें आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है। आज यदि शिवसेना उस गठबंधन में खड़ी है जहां अफजल हालात का मारा है, जहां याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जहां ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले, और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ अगर आप खड़े होंगे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता भली भांति इसका उत्तर देगी। और एक बिंदु मैं और कह देना चाहता हूं, ये वोट चोरी का जो लोग आरोप लगाएंगे, मेरा उनसे पहले काउंटर सवाल है, आपके गठबंधन सहयोगियों को किसने चोरी किया, कृपया कांग्रेस से बता दें। देखिए, बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। बीजेपी पहली बार मुंबई में अपना मेयर बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। बता दें कि बीएमसी के इतिहास में अभी तक बीजेपी का कोई नेता मेयर नहीं बन सका, लेकिन अब यह सपना पूरा होता नजर आ रहा है। क्या मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी और बिहार, यूपी समेत तमाम राज्यों से महाराष्ट्र आए लोगों के साथ बदतमीजी ठाकरे परिवार को भारी पड़ गई? जो ठाकरे परिवार मराठी वोटर्स के दम पर सीना ठोंककर पूरे महाराष्ट्र में अपने दबदबे का दावा करता था, क्या गैर मराठी वोटर्स ने मिलकर इस दबदबे की बैंड बजा दी? मराठी वोटर्स के नाम पर ठाकरे परिवार और उद्धव की शिवसेना ने गैर मराठियों के साथ जो बर्ताव किया, क्या बीएमसी चुनाव के नतीजे उसी का अंजाम है? और फिर शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी ने कैसे उद्धव और राज ठाकरे के मराठी वोटों में भी सेंध लगा दी? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएमसी चुनाव नतीजों में बीजेपी गठबंधन की धुआंधार जीत के बाद देश की सबसे अमीर नगरपालिका से ठाकरे परिवार का वजूद खत्म हो गया। यह हार ठाकरे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्यों है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीएमसी का बजट देश के कुछ राज्यों से भी बड़ा है। बीएमसी पर जिसका कब्जा हो जाता है उसे मुंबई का किंग कहा जाता है। 25 सालों से इस वर्चस्व को बनाए बैठा ठाकरे परिवार अब बीजेपी गठबंधन के आगे धराशायी हो गया, और 45 सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी यहां किंग बनकर उभरी, जिसके बाद से सभी के मन में यह सवाल है कि आखिर ठाकरे परिवार के गढ़ में बीजेपी ने कैसे ठाकरे ब्रदर्स की पुंगी बजा दी, और इस जीत के पीछे तमिलनाडु की रसमलाई का बड़ा रोल क्यों बताया जा रहा है? आखिर क्या है वजह? आइए जानते हैं। पिछले चुनाव नतीजे और बीजेपी की आंधी को देखते हुए 20 साल बाद बीएमसी चुनाव ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आने पर मजबूर कर दिया, जिससे कि बटे हुए मराठी वोटर्स को साथ लाया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस जीत के साथ बीजेपी ने ठाकरे परिवार को वहां चोट मारी जहां से उनकी सियासत की शुरुआत हुई। अब यह समझिए कि किन वोटर्स ने किसे सबसे ज्यादा वोट किया, जहां से यह सारा खेल पलट गया। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार मराठाओं की राजनीति करने वाली उद्धव की शिवसेना और सहयोगियों को इस समुदाय के सबसे ज्यादा वोट मिले। सर्वे के मुताबिक 49% मराठी वोटर्स ने उद्धव ठाकरे गठबंधन के पक्ष में वोट किया, जबकि बीजेपी गठबंधन को 30% मराठियों ने वोट दिया।
वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी को सिर्फ 8% मराठी वोटरों का वोट मिला, और जबकि मराठी वोटर्स के अलावा ठाकरे ब्रदर्स को सबसे ज्यादा मुसलमानों ने वोट किया। सर्वे के मुताबिक करीब 28% मुसलमानों ने ठाकरे ब्रदर्स को वोट किया। हालांकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा मुसलमानों ने वोट किया। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 41% मुस्लिम वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को मात्र 12% मुस्लिम वोट मिले। यहां बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका था कि सिर्फ मराठी वोटर्स के भरोसे बात नहीं बनेगी, इसलिए बीजेपी ने गैर मराठी वोटर्स पर पूरा फोकस किया और यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से आए उन लोगों को अपने पाले में लाने का काम किया जो महाराष्ट्र में भाषा और प्रांत का शिकार हो रहे थे, जिनके साथ उद्धव की शिवसेना मराठी भाषा को लेकर बदतमीजी कर रही थी। ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा मिला। वहीं उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मतदाताओं ने भी बीजेपी गठबंधन को खुलकर वोट किया। अब यह समझिए कि दक्षिण भारतीय वोटरों ने ठाकरे ब्रदर्स की पुंगी कैसे बजाई। उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे ने मराठी मानुस की बात करके इस समुदाय पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। 1966 में उन्होंने शिवसेना की स्थापना ही एक तरह से मुंबई में दक्षिण भारतीयों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए की थी। इसके लिए उनका एक नारा उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी काफी प्रभावशाली साबित हुआ। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा तमिल ही रहे। बाद में दक्षिण भारतीयों की तुलना में उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन आज भी एक अच्छी खासी दक्षिण भारतीय आबादी मुंबई में है और सर्वे से पता चलता है कि उन्होंने ठाकरे परिवार की पुंगी बजाने में बड़ी भूमिका निभाई। सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 68% उत्तर भारतीय और 61% दक्षिण भारतीयों ने वोट किया, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 19% उत्तर भारतीय और 21% दक्षिण भारतीयों के ही वोट मिले। वहीं कांग्रेस के खाते में 2% और 8% के करीब वोट आए। यहीं पर ठाकरे बंधुओं का बेड़ा गर्क हो गया। राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के प्रति नफरती बयानों के लिए कुख्यात रहे, तो दक्षिण भारतीयों के विरोध से ठाकरे परिवार की राजनीति ही शुरू हुई थी और अब यही नफरती बयान और मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी भारी पड़ी। अब इस मामले में तमिलनाडु की रसमलाई का खेल क्या है वो भी समझिए। दरअसल दक्षिण भारतीय वोटरों और खासकर तमिलनाडु के मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीएमसी चुनाव प्रचार में बीजेपी ने चेन्नई से अपने लोकप्रिय नेता और पूर्व आईपीएस के अन्नामलई को उतारा था। नतीजे बताते हैं कि सायन, धारावी जैसे दक्षिण भारतीयों के प्रभाव वाले जिन इलाकों में उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया, वहां सत्ताधारी गठबंधन को अच्छी सफलता मिली, जबकि अन्नामलई राज ठाकरे के निशाने पर थे। अब सवाल यही है कि बीएमसी में बीजेपी की जीत पर लोग राज ठाकरे को रसमलाई क्यों खिला रहे हैं और इसमें बीजेपी नेता अन्नामलई का एंगल क्या है। दरअसल ये पूरा विवाद अन्नामलई के मुंबई में दिए एक भाषण से और इसके बाद राज ठाकरे की प्रतिक्रिया से जुड़ा है। तमिलनाडु के बीजेपी नेता के अन्नामलई ने एक चुनावी जनसभा में मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय शहर बताया और कहा कि यह सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया का है। इस बयान पर राज ठाकरे ने तीखा हमला बोला था। उन्होंने अन्नामलई का नाम घुमाकर रसमलाई कहकर मजाक उड़ाया और कहा कि तमिलनाडु से एक रसमलाई मुंबई आया है, तुम्हारा यहां क्या कनेक्शन है, हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी, ये नारा दिया। जिसके बाद में अन्नामलई ने जवाब में इसे तमिलों का अपमान बताया और चुनौती दी कि वो मुंबई जरूर आएंगे, टांग काट कर दिखा दो। ये जुबानी जंग बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता वर्सेस राष्ट्रीय नजरिए के मुद्दे को गरमा गई और इसके बाद अब नतीजे कुछ ऐसे हुए जिसमें ठाकरे परिवार पूरी तरह से साफ हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।